तो जी आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ माई 5 इयर्स वर्क रूटीन विच चेंज माई होल लाइफ। मतलब मेरे 5 साल की जो सुबह से लेके शाम तक का दिनचर्या है, मेरी रूटीन है, कैसे मैं क्या करता हूँ, वो मेरी सबसे बड़ा बिग पार्ट है कि मेरे को आज की डेट में इस स्टेज पे लेके आने के लिए जहाँ मैं इंडिपेंडेंट हो चुका हूँ फाइनेंशियली और स्ट्रेस फ्री एंड लिविंग माई लाइफ अकॉर्डिंग टू मी। मुझे आज के डेट में किसी के अंडर काम नहीं करना पड़ता। मैं किसी के दबाव में आकर कोई डिसीज़न नहीं लेता। मैं जब मर्ज़ी घूमने के लिए निकल सकता हूँ। इवन कि मेरी बहुत टाइम बाद वीडियो आने का रीज़न यही था कि अभी मैं घूम रहा था आउट ऑफ स्टेशन और फिर दोबारा निकलने वाला हूँ मैं। तो मैंने कहा चलो ये वीडियो छोटी सी आपके साथ शेयर कर देता हूँ और मे बी आपके लिए कुछ हेल्पफुल कर दे, क्योंकि देखो बात वही है, मैं कोई ऐसी बातें नहीं करता अपने चैनल पे जो कि कोई यहाँ से लेके वहाँ से लेके उठाई हो। मोस्टली मेरी वीडियोस मेरे ही ऊपर होती है, मेरे एक्सपीरियंस होती है जो कि मैं डायरेक्टली आपको बताता हूँ कि इसका रिजल्ट मुझे क्या मिला है। दोस्तों, आफ्टर ब्रेकअप मतलब 6-7 साल पहले मेरा ब्रेकअप हो गया था। उसके बाद फिर मैं जॉब कर रहा था। जॉब करने के बाद फिर मैंने अपने खुद के स्टार्टअप्स किए, फेल हुए। इवन मैंने बहुत सारी रूल एंड रेगुलेशन इम्प्लीमेंट किए अपने ऊपर। कुछ पास हुए, कुछ फेल हुए, जिससे मैंने कुछ सीखा। कुछ लोगों ने इतना धोखा दिया, कुछ लोग पैसे मार के चले गए, बहुत सारी। इवन ये अगर आपके साथ नहीं हुआ तो मैं अभी बता देता हूँ भाई, ये सब चीज़ें आपकी ज़िंदगी में आने वाली हैं, आप अभी से तैयार रहो उसके लिए, ठीक है। बट मैं इन सब चीज़ों से निकल चुका हूँ और उसका खामियाजा ये है कि उसका एक्सपीरियंस मेरा ये है कि आज मेरे क्लोज़ में कोई भी नहीं है। मैं रखना ही नहीं चाहता किसी को क्लोज़। जितने क्लोज़ आपके पास लोग रहेंगे, और बहुत सारे लोग कभी भी आपके क्लोज़ नहीं हो सकते, 1 से 2 होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 2 हैं तो बेस्ट हैं। अगर आपके 2 से ज़्यादा क्लोज़ वन्स हैं तो आप अभी भी मैच्योर उतना नहीं हुए हो, क्योंकि मैच्योर इंसान का कोई नहीं होता सिवाय उसके, ठीक है? फ़िलहाल तब भी मैं कहता हूँ कि 2-4 इंसान, 1-2 इंसान अगर आपके क्लोज़ वन हैं, दैट्स इट इज़ इनफ। नो नीड टू प्लीज़ या फिर नो नीड टू थिंक अदर्स। अ राइट आई एम टॉकिंग व्हाट इज़ माई 5 इयर्स रूटीन। देखो, सबसे पहला मेरा ज़िंदगी में इम्पैक्ट डाला है जो कि बचपन से ही था मेरा इम्पैक्ट, क्योंकि मैं बचपन से ही जल्दी उठ जाता था। जल्दी उठता इसलिए था क्योंकि बचपन की मेरी चाइल्डहुड मेमोरी ऐसी है कि मेरे को अ, खिलौने बहुत पसंद थे और खिलौने को ढूँढने के लिए मैं सुबह उठता था। अब उसको मैं डिटेल में नहीं बताऊँ, बट ऐसा समझो कि मैं जो गार्बेज होता है उसको डिस ऑफ करने के लिए, डिस्पोज़ करने के लिए मुझे साइकिल से जाना पड़ता था। फेंकने के लिए वहाँ पर मैं जल्दी उठता था, तभी मैं फेंकने जाता था और वहाँ से मैं सोचता कि सवेरे-सवेरे मैं जाके वहाँ से खिलौने बीन लूँ। तो ये समझ लो, इससे मेरा मतलब सुबह उठने का रूटीन बचपन से ही था। बट जब से मैं ये रूटीन फ़ॉलो करना स्टार्ट किया, इवन कि उस टाइम पर फिर ये एक था कि बचपन में था तो हमको कोई इसकी अहमियत नहीं पता थी। मैं अपने लालच के अकॉर्डिंग उठता था कि हाँ, मैं जल्दी निकलूँगा, कोई होगा नहीं तो मुझे बहुत सारे खिलौने मिल जाएँगे या फिर मुझे बहुत सारी ऐसी चीज़ें मिल जाएँगी जो कि मेरे खेलने के काम आएँगी। ऐसा कुछ था समझिए, ठीक है। बट जब मैं कॉलेज लाइफ़ में था तो आपको पता ही है कॉलेज लाइफ़ में होता क्या कि जब मैं एक्चुअली मैं भी एक घर से बाहर यूनिवर्सिटी में स्टडी किया है। मैं पीजी में रहा हूँ, मैं हॉस्टल में रहा हूँ। तो उस टाइम पे होता क्या है कि आपकी कंडीशनिंग हो जाती है बाकी दोस्तों के पैरेलल में, कि जैसे आपके दोस्त रहते हैं आपके साथ, वैसे ही आप भी रहना स्टार्ट कर देते हो। नहीं तो अगर आप उनके अकॉर्डिंग नहीं रहेंगे तो वो आपकी टाँग इतनी खींचते हैं कि आपको ऐसा लगेगा कि यार, मैं क्यों इनके अंगेज से जाके काम कर रहा हूँ। बिकॉज़ कहते हैं ना कि अगर वही मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। मैं 5-6 बजे जब उठता था ना वो अपने कॉलेज लाइफ़ के अकॉर्डिंग, तो दोस्त मुझे मारने लग जाते। कहते यार, 9 बजे तू स्कूल 9 बजे कॉलेज जाना है, तू 5-6 बजे उठ के क्या करेगा? छिक्कू पकड़ेगा। मतलब पंजाब के लोग जो हैं छिक्कू समझते होंगे। तो वो मुझे गालियाँ देते थे, मारते थे, फिर लड़ाई करते थे, हम भी लड़ाई करते थे। तो बहुत सारा सीन ऐसे होता था। बट कॉलेज के बाद फिर मेरी वही आदत पड़ गई लेट उठने की। लाइक पर लेट भी मैक्सिमम मैं वही 6-7 बजे उठ जाता था उस टाइम पे। बट उससे पहले मैं 4 बजे उठता था। फिर बैक टू जब मैंने वर्क किया, जब दोस्त सब अपने-अपने रास्ते हो गए, हम भी अपने-अपने रास्ते हो गए, तो फिर मैं बैक टू माय ट्रैक 4 एएम आ गया। मोस्टली मैं 4 से 5 के बीच में आज भी उठ जाता हूँ और 4 तो पक्का ही है, मतलब एवरेज मेरा 4:30 के बीच में रहता है, ठीक है? और बीच में मेरा 3 भी हो गया था, जब मान लो कि कभी मेरे को काम डीपली करना होता है, तो मैं 3 बजे भी उठ जाता हूँ। वो 3 बजे मैं मानता हूँ कि अगर आप किसी काम को 3 बजे उठ के करना स्टार्ट कर दोगे तो वो 4 से 5 के बीच बीच में बहुत ही परफेक्टली तो नहीं बोल सकता, बट उस पे आपका फ़ोकस बहुत अच्छा रहता है। तो मैं कभी-कभी 3 बजे भी उठ जाता हूँ जब मुझे 4-5 बजे काम करने होते हैं तो। तो भाई
4 बजे मैंने फिर से रेगुलर उठना स्टार्ट कर दिया, और जैसे ही मैं 4 बजे उठना स्टार्ट किया, मेरी ज़िंदगी में चेंजेस आने दोबारा से स्टार्ट हो गए। और उसका चेंजिंग ये था कि जल्दी उठने का फ़ायदा ये हो जाता है कि आप एक तो 1% क्लब में आ जाते हो, वर्ल्ड के 1% क्लब। 1+ क्लब वही है जो कि 4 बजे सुबह 3 से 4 के बीच में उठते हैं, ठीक है? सेकंड, जब आप उठते हो तो आपके पास समय, आप दूसरों के समय से जल्दी पहले उठ रहे हो, आपको ज़्यादा समय मिल रहा है। कुछ लोग 8 घंटे 10 घंटे को सोकर सोचते हैं हमारा ये रूटीन है। कुछ लोग 6 घंटे में सो के उठ जाते हैं, तभी मेरा इवन मैं 12, मेरा सोने का फिक्स टाइम नहीं है, बिकॉज़ ऑफ मैं भी वही सोशल मीडिया का शिकार हूँ। मैं भी कभी-कभी इंस्टाग्राम या यूट्यूब या फिर फेसबुक पे जब स्क्रॉल करने लग जाता हूँ, तो मैं उस ट्रैप में आ जाता हूँ। और कभी-कभी 11 बज जाते हैं, मतलब मोस्टली रेयर है 11 बज जाते हैं, 12 भी बज सकते हैं जब मैं किसी क्लोज़ वन से बात कर रहा होता हूँ। बट उठने का मेरा फिक्स है कि 4 तो 4, 4 से 5 के बीच। तो ये मेरी ज़िंदगी में एक हैबिट बन गई, उससे मैं 4 घंटे भी सो लेता हूँ तब भी कोई दिक्कत नहीं होती, 3 घंटे भी सो लेता हूँ तब भी कोई दिक्कत नहीं होती। 6 घंटे नॉर्मली मैं सोने की कोशिश करता हूँ, अगर 10 बजे सो लूँगा तो नींद आ जाएगी, तो मैं आराम से 4 बजे उठूँगा तो मैं 6 बजे 6 घंटे की नींद पूरी कर लेता हूँ, ठीक है। वैसे तो मैं कोशिश करता हूँ कि 9 बजे सो जाऊँ खाना-खुना खा के, बट कई बार लेट हो जाता है तो मैक्सिमम 10 बजे तक तो मैं सो जाता हूँ। इससे मुझे टाइम मिल गया और मैं अपने काम पे फ़ोकस कर सकता हूँ। अब सेकंड पॉइंट, सुबह-सुबह मैं जिम जाता हूँ भाई। मैं कभी भी अ, देखोगे मेरी पोस्टें, मैं जिम जब पोस्ट डालता हूँ मॉर्निंग टाइम का होता है, क्योंकि मैं उठने के बाद काम करता हूँ, काम करने के बाद उसके बाद मैं सीधा ही जिम जाता हूँ, क्योंकि देखो आपके अंदर अगर मोटिवेशन बाय जीन के अकॉर्डिंग चाहिए ना, तो आपको कुछ तोड़ना पड़ेगा, आपको कुछ अचीव करना पड़ेगा। जिम सुबह जाना बहुत सारे लोगों को हार्ड लगेगा, और अगर वो चीज़ आप हार्ड चीज़ को अचीव कर लोगे डेली जा जा के, तो ऑटोमेटिक आपके अंदर से मोटिवेशन आएगी, बिकॉज़ आपने वो चीज़ को हासिल कर लिया। तो मैं जिम सुबह से इसलिए जाता हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मैं जिम जाके मैं जीतूँ, और जो वो जीत मिलती है वो मुझे मोटिवेशन का काम करती है, जो कि जिम के बाद मेरे ब्रेकफ़ास्ट करने के बाद वो मेरे वर्क के अंदर इम्प्लीमेंट हो जाता है। वो इम्प्लीमेंट कैसे होता है? मैं स्टार्टिंग से टू डू लिस्ट बनाता हूँ, मतलब दिमाग में लिख लेता हूँ, या फिर मेरे पास जितने ये बोर्ड दिखे हैं इसमें टू डू लिस्ट लिखे होते हैं। मोस्टली मेरे बैक बोर्ड पे भी मतलब डेली का टू डू लिस्ट है, मंथली गोल्स हैं, ईयरली गोल्स भी हैं। मैं हमेशा 1 जनवरी को जब ये नया साल चढ़ता है तो उसमें मेरी लिस्ट बनी होती है, जिसमें मेरे मंथली, ईयरली सारे गोल मेंशन होते हैं। तो मुझे ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं होती, मुझे पता है कि मुझे इस महीने में ये अचीव करना है, और वो महीने के वीकली से लेके डेली का सारा टू डू लिस्ट मेंशन होता है। तो वो चीज़ आप रखो, हार्ड काम को पहले रखो और जो ज़रूरी काम नहीं उसको एंड में रखो। हाँ, मैं मान सकता हूँ कि हार्ड काम स्टार्टिंग में करने के लिए आपको मन नहीं करेगा, मेरा भी मन नहीं करता। मेरी कई बार टू डू लिस्ट रिपीट होते रहते हैं, मतलब कि आज नहीं करूँगा, कल कर लूँगा, कल नहीं परसों कर लूँगा, ऐसे चलते रहते हैं। बट जब आप उसको लिख के रखे होते हो ना, तो एक ना एक दिन वो दिन ज़रूर आता है कि जब वो आप एंड में वो भी कर लेते हो। क्योंकि मैं वही बोल रहा हूँ ना, मैं मोटिवेट अपने आप को जीत के करता हूँ। जब मैं जिम जाता हूँ तो मुझे मोटिवेशन मिलती है, और जिम से वापस आता हूँ तो मैं, मेरे अंदर ऐसा केमिकल, वो तो हर किसी के केमिकल रिलीज़ होता है। जब आप कुछ अचीव कर लेते हो तो आपको और अचीव करने का मन करता है। तो तभी मैं ये टू डू लिस्ट पे हावी हो जाता हूँ और मैं वो चीज़ कर लेता हूँ। तो भाई फर्स्ट जल्दी उठो, सेकंड एक्सरसाइज करो, योगा करो, व्हाटएवर जिसमें आपको हेल्थ, आपका पसीना निकल रहा हो, चाहे वो कर सकते हो आप, चाहे रनिंग कर सकते हो, योगा कर सकते हो, जिम कर सकते हो, बहुत सारी एक्टिविटी, खेल भी कर सकते हो, फुटबॉल खेलो, कुछ भी करो। पर करो फिजिकल एक्टिविटी जिसमें आपका पसीना निकले, मेहनत हो, हड्डी वगैरह आपकी मूवमेंट करे, ठीक है। थर्ड, टू डू लिस्ट पे काम करो, ओके। अब टू डू लिस्ट को मैं आपको बताता हूँ, कोई भी काम करने से पहले उस पे आप एक रिवॉर्ड पॉइंट जरूर रखो। मैं कोई भी काम करता हूँ ना भाई, तो मैं उसका रिवार्ड पॉइंट ज़रूर रखता हूँ। मतलब कि अगर मैंने ये काम ख़त्म कर दिया, चाहे 1 घंटे में कर दूँ, चाहे 10 मिनट में कर दूँ, चाहे मैंने ये स्लॉट बाँट रखे हैं, आधे-आधे घंटे में हम ब्रेक लेके काम करेंगे। तो बीच में मैं रिवार्ड पॉइंट भी रखता हूँ। रिवॉर्ड पॉइंट में मैं क्या कर सकता हूँ, मैं स्वीट रख लेता हूँ, चॉकलेट रख लेता हूँ, या फिर कोई स्नैक्स रख लेता हूँ, या फिर यूट्यूब का कोई मेरे फ़ेवरेट यूट्यूबर है, उसकी वीडियो में रख के चला के स्नैक्स खाते-खाते देखता हूँ आफ्टर वर्क। तो वो मेरा रिवॉर्ड पॉइंट होता है। मेरा माइंड उसी तरह काम करता है कि हाँ यार, फटाफट इसको फ़ोकस करके काम करना है, तब मुझे ये चीज़ मिलेगा, और ये चीज़ क्या है? ये आपका डोपामाइन है। चीप डोपामाइन बोल सकते हो, बट या चीप डोपामाइन को आप प्रोडक्ट वे में ले सकते हो। प्रोडक्टिविटी करो, फिर रील स्क्रॉल करो। मैं ऐसे ही करता हूँ भाई। मैं बोलना नहीं, कभी-कभी रात को 10-11 बज जाते हैं रील का, मैं भी ट्रैप में आ जाता हूँ। बट वो मेरा रिवॉर्ड पॉइंट होता है कि हाँ, पूरे दिन मैंने मेहनत की है, तो 1 घंटा 2 घंटा चीट करके क्या फ़र्क पड़ता है? तो वो चीज़ मैं भी कर लेता हूँ।
पर ज़िंदगी में कभी टेंशन नहीं लेनी, मैं तो वही कहता हूँ। टेंशन लोगे तो भाई ज़िंदगी में कुछ नहीं होना। रूल बनाओ, फ़ॉलो होते हैं करो, नहीं होते तो मत करो, उसको अगले दिन फ़ॉलो कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे भी हम तो समय सोशल मीडिया पे वेस्ट कर ही रहे हैं ना, फूड की कोई शॉर्टेज नहीं है। तो ये मत समझो कि आपके सर्वाइवल पे कुछ होने वाला है। हाँ, रहो आलस, पर ज़्यादा आलस मत रखो कि आप उसके ही गुलाम होके जीना स्टार्ट कर दो। आपको आज़ाद होके जीना है। आपको अपने अकॉर्डिंग करना है। मैं आज़ादी उसको मानता हूँ, जैसे मैंने अभी स्टार्टिंग में बोला था कि मैं अभी घूम के आया हूँ, मैं दोबारा घूमने जाने वाला हूँ। मेरे को किसी का बर्डन नहीं है काम करने का। मैं अपने हिसाब से काम करता हूँ। अगर कोई काम देगा भी नहीं तो इतना मेरा सर्वाइवल पोटेंशियल है कि मैं सर्वाइव कर सकता हूँ। ऐसे मेरे एसेट्स बन चुके हुए हैं या फिर बन रहे हैं। तो ये सब चीज़ों पे फ़ोकस करो। बस यही मेरा दिनचर्या था, ज़्यादा पॉइंट नहीं है इसमें, 3 ही पॉइंट है मेन। सुबह उठना, बॉडी एक्टिविटी करना एंड टू डू लिस्ट। और टू डू लिस्ट का ये बीच में सारे माइक्रो पॉइंट हैं जिसमें रिवॉर्ड देना है अपने आप को, बीच में गैप देकर, है ना? और रिवॉर्ड कैसे देना है मैंने आपको बता दिया। उसके बाद आप जल्दी सो सकते हो जल्दी सो जाओ, नहीं सो सकते कोई दिक्कत नहीं, बस एक उठने का टाइम बता रहा हूँ। यहाँ से आपकी ज़िंदगी चेंज हो जाएगी। बाकी पैसा कैसे मैं सेव करता हूँ, फाइनेंशियल फ्रीडम, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, आपको सारी वीडियोस मिल जाएंगी। बस वीडियो इतना ही था। बहुत दिनों से वीडियो मैं रेगुलर नहीं डाल रहा था क्योंकि मैं घूम रहा था, और नेक्स्ट टाइम फिर मैं घूमने जा रहा हूँ। तो सॉरी फॉर दैट। अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तब तक के लिए ओवर एंड आउट।